हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज 7 अप्रैल 2022 है और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी को हम यहाँ पे देखेंगे। आप जानते हैं डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के हर एक वर्ड के आपको यहाँ पे साइनोनिम इंक्लूड करके और एडिटोरियल से कुछ कलेक्ट किए गए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो पेपर में पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस होता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि पेपर में पूछा जाता है, वो भी एडिटोरियल वर्ड से ही हम चूज करके यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब ज़ोन इसे ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां से आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डेली इसे पढ़ सकते हैं। सो फॉर्मेट ये होगा, जो आपको पीडीएफ का फॉर्मेट होगा इसी फॉर्मेट में आपको डेली का डेली पीडीएफ मिल जाता है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसे डेली सुबह में प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब तक इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज 7 अप्रैल के वर्ड मीनिंग्स। तो फर्स्ट वर्ड से देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है इन द मिडिल। यह एक फ्रेज है। आप जानते हैं पेपर में अब फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितने वोकैबुलरी में आपको साइनोनिम पूछा जाता है उतने इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इन द मिडल इट मीन्स कि इन ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट पोजीशन, यानी कि विषम परिस्थिति में इसे कहा जाता है हिंदी में विषम परिस्थिति में। इसके लिए बहुत सारे यूज किया जाता है फ्रेज भी, लेकिन यहाँ पे इन द मिडल को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। इट मीन्स कि इन ए डिफिकल्ट विषम परिस्थिति में, कठिनाई में। इन ट्रबल होता है जैसे कि हॉट वाटर, हॉट वाटर, तो इसका मतलब होता है आपको परेशानी में, डिफिकल्टी में। जब आप किसी परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों से घिरे होते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है आपको इन द मिडल। इट मीन्स कि इन ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट पोजीशन। नेक्स्ट वर्ड है अपीयर। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है और काफ़ी इजी वर्ड है। एसएससी बहुत जो वर्ड है उसको रिपीट करता है, ठीक। तो इसी के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, डेली पढ़ने से आपके वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो अपीयर इट मीन्स कि प्रतीत होना, लगना, या फिर इसे कह सकते हैं हम सामने आना। अपीयर होना मतलब जो चीज़ अचानक से आपको दिखाई दे, छुपी हुई हो और दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं अपीयर, यानी कि वो चीज़ सामने आई है। तो इसका सबसे एग्जैक्ट साइनोनिम होता है इमर्ज, जो कि हमेशा आपको एसएससी पूछता है। इमर्ज अपीयर देगा तो इसके ऑप्शन में इमर्ज जरूर रहता है। ऑक्यूर का मतलब भी होना होता है या फिर सामने आना। एराइज का मतलब भी आपको ये सेम वर्ड मीनिंग होता है। यदि आपको इसका एंटोनिम पूछ दे, यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछ दे, तो ये हो जाएगा आपको हाइड। हाइड का मतलब छुपाना होता है, या फिर कॉन्सील हो जाएगा। कॉन्सील का मतलब भी छुपाना होता है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, अपीयर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एविडेंट। एविडेंट इट मीन्स कि स्पष्ट या फिर सुस्पष्ट कह सकते हैं इसे, जो कि बिल्कुल जिसे समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, जो आसानी से जिस चीज़ को आप समझ सकते हैं उसे कहते हैं एविडेंट। जैसे कि कोई क्वेश्चन हो और उसे आप सॉल्व कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन को आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो, तो कहेंगे दिस इज एन एविडेंट क्वेश्चन। ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है और इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से आप करते हैं तो उससे कहते हैं हम एविडेंट। यह वर्ड भी एसएससी में पूछा हुआ बहुत बार का वर्ड है। सो इसमें ऑब्वियस, अपैरेंट, क्लियर, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसके साइनोनिम है। ऑब्वियस वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्वियस इट मीन्स की क्लियर या फिर अपैरेंट वर्ड है, यानी कि स्पष्ट होना, और क्लियर तो सभी जानते ही होंगे, तो इसे जरूर रिलेट करके याद कर लेंगे। एविडेंट इट मीन्स की ऑब्वियस, एविडेंट इट मीन्स की अपैरेंट, यानी कि स्पष्ट होना। और इसका एंटोनिम भी पूछा जाता है, तो एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग। स्पष्ट का क्या हो जाएगा, अनस्पष्ट, यानी कि अनक्लियर, या फिर वैग्यू होता है, ठीक। या फिर और भी बहुत सारे ओपाक्यू वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स इसके जो एम्बिगियस वर्ड, जो बहुत सारे इसके लिए एंटोनिम में यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे इसे एविडेंट को जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब्सटेन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है, आगे भी जरूर पूछा जाएगा। परहेज करना, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, आपको कोई बीमारी हो तो डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें खाना खाने से मना कर देता है। आपका तब कहता है कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, यानी कि क्या करना है, आपको परहेज करना है, अब्सटेन। एक बात याद रखेंगे हमेशा,
अब्सटेन के साथ वर्ड जो पूछा जाता है, अब्सटेन के साथ जब प्रीपोजिशन लगता है तो हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अब्सटेन फ्रॉम। अब देखते हैं साइनोनिम्स के रिफ्रेन, डेसिस्ट, रिनाउंस, ये तीन एक्चुअली में अब्सटेन का हमेशा जो साइनोनिम पूछा जाता है वो दिया जाता है आपको ऑप्शन में रिफ्रेन ही, लेकिन ये सब वर्ड है डेसिस्ट, रिनाउंस, इसका मतलब भी होता है आपको सेम, यानी कि परहेज करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिस्करेज। डिस्करेज इट मीन्स कि निरुत्साहित करना या फिर निराशा समझते हैं ना, तो उसी से समझे इसे, निरुत्साहित करना या फिर हतोत्साहित करना, किसी के मन के भावनाओं को गिराना, उसके लिए हम डिस्करेज वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है साहसी, यानी कि वो साहस रखता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास हिम्मत रखते हैं, आपको कोई इनकरेज करता है, ठीक, इनकरेज। तो यह इसका ऑपोजिट वर्ड मीनिंग हुआ डिस्करेज का, इनकरेज यानी कि साहस देना और यहाँ पे साहस छीन लेना, डिस्करेज इट मीन्स। तो डिमोरलाइज बहुत बार ये यूज करते होंगे आप सभी वर्ड। डिमोरलाइज का मतलब होता है निरुत्साहित करना या फिर डिसहार्टेन, और वहीं आपको एंटोनिम पूछ ले डिस्करेज का तो इनकरेज हो जाएगा या फिर हार्टेंड हो जाएगा। ये सब वर्ड जो है वो बहुत बार पूछे हुए वर्ड है एसएससी में और हमेशा पूछे जाते हैं। ये जितने वर्ड मीनिंग जो मैंने कलेक्ट कर किया है वो सभी द हिंदू एडिटोरियल से ही वर्ड मीनिंग कलेक्ट किया है, और 7 अप्रैल का, ठीक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कॉर्डियल। यह वर्ड भी आपको एसएससी में देखने को मिलेगा, पूछा हुआ है। कॉर्डियल यानी कि खुशनुमा या फिर मैत्रीपूर्ण, जो अच्छा हो, जेनियल के लिए हम इसका यूज करते हैं। कॉर्डियल मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रवत, हम मित्रवत, जिस व्यक्ति से आप अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से उसकी भावनाओं को समझते हैं एक दूसरे के, यानी मित्रवत जो भावनाएं हैं वो मित्रवत होती है, तो उसे हम कहते हैं कॉर्डियल, ठीक। विनम्र भी इसे हम कहते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। सो फ्रेंडली, तो फ्रेंडली तो इट मीन्स कि मित्रवत। वार्म, जेनियल, तो जेनियल वर्ड भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब होता है आपको मित्रवत। ये वार्म वर्ड जो है ये हमेशा साइनोनिम में पूछा जाता है, जेनियल दिया जाएगा तब भी, कॉर्डियल दिया जाएगा तब भी इस वर्ड को यूज किया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है रीइंफोर्स। यह वर्ड तो बहुत बार एसएससी के पेपर में पूछा गया है। रीइंफोर्स इट मीन्स कि अधिक मजबूत करना या फिर उसे मजबूत बनाना भी होता है, या मजबूत करना, मजबूत बनाना। तो रीइंफोर्स, कोई चीज है उसे बनाते हैं, बहुत मजबूत बनाते हैं, तो उसके लिए रीइंफोर्स वर्ड का यूज करते हैं। स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, बिल्ड अप तो सभी लोगों ने सुना होगा। फोर्टिफाई का मतलब होता है उसे ताकतवर बनाना, ताकतवर बनाना, फोर्टिफाई, ठीक। उसी प्रकार से स्ट्रेंथन का मतलब भी होता है उसे मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन भी काफी कॉमन वर्ड है और बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, तो इसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। रीइंफोर्स स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स फोर्टिफाई, रीइंफोर्स बिल्ड अप। और इसका अपोजिट यदि वर्ड मीनिंग पूछ ले तो अपोजिट वर्ड मीनिंग मजबूत करना तो कमजोर करना हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपको वीकेन या फिर एग्रेवेट हो जाएगा। एग्रेवेट यानी कि स्थिति को बहुत कमजोर कर देना कहलाता है एग्रेवेट, तो इन सब वर्ड्स को भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्क्वीज। स्क्वीज यानी कि कस कर दबाना, कस कर दबाने के लिए हम स्क्वीज वर्ड का यूज करते हैं, नया वर्ड है और इसे जरूर ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। कस के दबाना या फिर किसी को चींटी काटना होता है ना, चींटी काटना, तो इसके लिए भी स्क्वीज वर्ड का ही हम यूज करते हैं। सप्रेस, तो प्रेस का मतलब तो दबाना होता है, ठीक उसी प्रकार से सप्रेस का भी मतलब होता है कसकर दबाना। स्क्वैश या फिर पिंच, पिंच का मतलब आपको चींटी काटना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसे भी स्टार लगा ले, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रिफ्यूजल। रिफ्यूजल इट मीन्स कि इनकार करना, जैसे आपको कोई प्रपोजल दिया किसी बात का, प्रपोजल को इनकार कर देना, डिनाई कर देना, क्या कहलाता है आपको रिफ्यूजल। रिफ्यूज तो वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने, उसी से बना है रिफ्यूजल यानी कि इनकार करना। विथ होल्डिंग, डिनायल, वीटो। अब यहाँ पे डिनायल वर्ड को देखें, आप लोगों ने सुना है डिनाई, पढ़ा है, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, तो यह तो इजी वर्ड है, आप इसे ध्यान में। वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो पावर आप लोगों ने सुना होगा यूएनओ में। वीटो पावर का मतलब होता है कि आपके पास इस चीज का पावर है कि आप किसी चीज पे ऑब्जेक्ट कर सके, मतलब उस पे रोक लगा सके, ठीक, तो उसी को कहा जाता है वीटो। तो इसका मतलब इनकार करने के सेंस में भी लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इस वर्ड को यूज किया है।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मीन्स की जिम्मेदारी। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप तैयारी करें, और आपके फादर या फिर गार्जियन का जो जिम्मेदारी है आपको पैसे दे, तो वो क्या है, जिम्मेदारी है। उस कार्य को करने के प्रति संलग्न रहना कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो साइनोनिम देखते हैं ड्यूटी, टास्क और अकाउंटेबिलिटी, या फिर एक और वर्ड आता है आपको आंसरेबिलिटी। ठीक, ये वर्ड भी आपको बहुत बार पूछा जाता है और एसएससी में यह पूछा हुआ वर्ड है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, ड्यूटी, टास्क या फिर अकाउंटेबिलिटी। ड्यूटी जो कोई कार्य करता है वही डेली कार्य करने, तो उसे हम एक प्रकार से जिम्मेदारी के रूप में ही लेते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रेलिवेंट। रेलिवेंट इट मीन्स किसी से डायरेक्ट संबंध रखना या फिर प्रासंगिक रखना। यह वर्ड भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। कोई चीज है किसी से डायरेक्टली संबंध रखना कहलाता है आपको रेलिवेंट। मतलब समझ रहे होंगे। पर्टिनेंट जो है साइनोनिम है, एप्लीकेबल इसके दो साइनोनिम इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंट वर्ड हमेशा पूछा जाता है। कुछ खास एक पार्टिकुलर चीज से किसी चीज का संबंध आपको कहलाता है रेलिवेंट। ठीक, यानी कि प्रासंगिक या फिर संबद्ध। अब नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटरी। डिग्निटरी इट मीन्स की महानुभाव या फिर उच्च पदस्थ। डिग्निटरी जैसे कि उच्च पद पे, हाई पोजीशन पे जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई आईएएस है बन गया, ठीक, उसे लोग क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा आदर ज्यादा देते हैं उसके प्रति, तो वही डिग्निटरी होता है, डिग्निटी होता है। ठीक, महानुभाव या फिर उच्च पदस्थ। ग्रांडी, वीआईपी, नोटेबल, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट साइनोनिम है। वीआईपी जानते हैं ना, वीआईपी यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी, तो यहाँ से इसे ध्यान में रखेंगे। डिग्निटरी, तो डिग्निटरी जो बड़ा पर्सन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सैंक्शन, यानी कि दंडात्मक प्रतिबंध। जैसे कोई गलत कार्य करता है, रॉन्ग डूइंग्स, जो कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट किया जाता है, उसी पनिशमेंट को सैंक्शन कहा जाता है। एक्चुअली में यह वर्ड जो जुडिशियल में इसका वर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब होता है दंडात्मक प्रतिबंध। जैसे कोई गलती किया, केस हुआ उस पर और कोर्ट उसे सजा दिया तो उसे सैंक्शन किया। ठीक, पेनाल्टी और पनिशमेंट। पेनाल्टी सभी जानते होंगे, पेनाल्टी का मतलब गलती के लिए जो आपको मुआवजा भरना होता है उसे पेनाल्टी कहते हैं, और पनिशमेंट यानी कि वहीं आपको जो दंड दिया जाता है किसी बात के लिए, इज कॉल्ड पनिशमेंट। सैंक्शन के दो साइनोनिम याद रखेंगे, पेनाल्टी एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेट, एक्सेलरेट यानी कि गति का बढ़ना। साइंस में इस वर्ड को आप सभी ने सुना होगा। ठीक, साइंस एक्सेलरेट, इसे हिंदी में कहा जाता है त्वरण, यानी कि जो चीज आपके गति को, मोशन को एक लगातार वृद्धि करे तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेट। तो वही होता है गति का बढ़ना। स्पीड अप, हरी अप, गियर अप, ये तीन इंपॉर्टेंट है। स्पीड अप यानी कि गति बढ़ाना, हरी का मतलब जानते हैं सभी जल्दबाजी होना, तो वहीं गति बढ़ाने के लिए हरी अप का यूज करते हैं, और गियर अप। तो ये वर्ड भी पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सबवर्ट, यानी कि तख्ता पलट करना है, यानी कि तख्ता पलटना। जैसे अभी हम लोगों ने म्यांमार में देखा है, म्यांमार में आर्मी ने जो क्या किया था, वहां पे तख्ता पलट कर दिया। मतलब कि वहां पे जिसका शासन था उसको अपने कब्जे में लेकर के अपना कब्जा वहां पे जमा लेना। म्यांमार के बाद अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था, तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि तख्ता पलट कर दिया। ऐसे उसी चीज को होता है, उसी चीज के लिए सबवर्ट वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक, यानी कि ब्रिंग डाउन जो कि एक फ्रेज से डिनोट किया जाता है, और अनसेटल यानी कि जहाँ जो सेटल नहीं हो, एक तरीके से पहले से सेटल चीज हो उसको अस्त व्यस्त कर देना कहलाता है आपको सबवर्ट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अमेनिएबल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ वर्ड भी है। एमिनेबल इट मीन्स कि खुशी से स्वीकार करने वाला, जो कि एकदम भद्र पुरुष हो, आसानी से कोई बात को मान जाए, खुशी खुशी किसी बात को स्वीकार कर ले, तो उसे कहते हैं हम एमिनेबल। यानी कि रिसेप्टिव या फिर रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वही होता है यानी कि एडजस्टेबल। ठीक,
जो हर जगह हर तरीके से एडजस्ट कर जाए इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव, एमेनिएबल। सो इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। यह वर्ड भी एसएससी में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। कर्टेल इट मीन्स की इसका मतलब होता है कम करना, लेकिन कैसे, इस काट कर छोटा कर देना, तो उसे हम कहते हैं कर्टेल, छोटा करना। तो यह इस तरीके से देखा जाए तो यह एक क्या हुआ, आपको निगेटिव वर्ड मीनिंग हुआ। और इसका काट कर छोटा कर देना के लिए अपोजिट वर्ड मीनिंग क्या आएगा आपको, लेन देन, ठीक, यानी कि उसे बढ़ाना, लंबा चौड़ा करना। तो यह इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग है। लेकिन हमें यहाँ पे सिनोनिम देखना है, रिड्यूस। रिड्यूस बहुत बार पूछा हुआ वर्ड मीनिंग। रिड्यूस का मतलब होता है कमी। रिड्यूस इट मीन्स की कमी या फिर कम कर देना। कट यानी कि काटना, डिक्रीज यानी इट मीन्स की घटाना। इसके बहुत सारे और सिनोनिम हो सकते हैं। लेसन मतलब होता है कम करना। सो ये ध्यान में रखेंगे। कर्टेल वर्ड मीनिंग, कर्टेल इट मीन्स की कम करना या फिर घटाना, काट कर छोटा करना। रिड्यूस, कट, डिक्रीज। और आज का लास्ट वर्ड मीनिंग है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इट मीन्स की ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। कैपेबल ऑफ बीइंग, कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बिना टूटे हुए किसी चीज को आप फैला सके, आप उसे बड़ा कर सके, तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है लचीला, जिसमें लचीलापन हो, जिसे खींचकर बड़ा कर दिया जा सके, तो इट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल। इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सो आज का यही वर्ड मीनिंग टोटल समाप्त होता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले। यहाँ पे मैं डेली के पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने सारे वर्ड मीनिंग है आपको देखने को मिलेंगे। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।